आसान तारा चूड़ियां बनाना आसान नहीं था। उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, पर मन में था सिर्फ एक वजह, एक मुस्कान के लिए एक नया आसमान रचा। और ये चूड़ियां पूरी करनी होगी। और मैं उसकी आंखों में फिर से उजाला करना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा के दिन सरकारी ने वो चूड़ियां लेकर उस हवेली का रास्ता लिया। भीतरी एक इंसान था, आंखों में आंसू, पर आंगन में जाकर जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छोटी बहू अब सफेद साड़ी में, नाक में सिंदूर नहीं था, उसके हाथों में कोई चूड़ियां नहीं थी। एक तीखी शून्यता थी उसके चेहरे पर। अरे काका, आप अब चूड़ी नहीं चाहिए। अब तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। चूड़ी बेचने आए हो? अब इस घर में ना कोई चूड़ी पहनता है ना हंसी रहती है। चले जाओ यहाँ से। एक बार, बस एक बार मेरी माँ से मिलवा दीजिए। बस एक नजर देख लूं उसे। मैंने उसके लिए आसमान तारा की चूड़ियां बनाई है। माँ सामने आई, पर सरकारी के सपने जैसी माँ नहीं थी। सफेद साड़ी में, आंखों में शून्यता और चेहरा विक्षिप्त। माँ, ये क्या हो गया तुझे? ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अंधा क्यों नहीं हो गया? तू तो अब भी वैसी ही लगती है। तेरे हाथों में वो घड़ी है, ये चूड़ियां, अब कैसे दूं तुझे? कैसे दूं तुझे? काका, अब तो विधि नहीं हाथों से चूड़ियां छीन ली है। अब मैं वो नहीं रही जो चूड़ियां पहनती थी। पूरा सरकारी चल गया, ना कुछ मांगा और ना कुछ मांगा। जैसे एक पूजा की थाली में उसने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू थे उसके। मैं आसमान से तारा ले आया, पर सभी पर तेरी किस्मत हार गया माँ, किस्मत हार गया। लेकिन ये चूड़ियां तेरी थी, तेरी है और तेरी ही रहेगी। तू चाहे ना पहने, पर मैं जानता हूं कि तू हर रात मेरे देखकर मुस्कुराए, हर रात देखकर मुस्कुराए। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते न जाति से बनते हैं न खून से, बस दिल से जुड़ जाते हैं, जैसे बूढ़ा संखारी और इसकी माँ। ये थी कहानी आसमान तारा की चूड़ियाँ,
एक विशेष प्रस्तुति आकाशवाणी से। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।